हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और परफेक्ट का मतलब होता है पक्का और टेंस का मतलब होता है काल या समय। सबसे पहले जानते हैं इस टेंस की पहचान के बारे में। आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में चुका है चुकी है या फिर आए चुके हैं, वहां पर कौन सा टेंस होता है? वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये तो थी स्टूडेंट्स इसकी पहचान। अब जानते हैं इसके कुछ रूल्स के बारे में। इसका पहला जो रूल है, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? हेल्पिंग वर्ब्स हैज एंड हैव का यूज इस टेंस में किया जाता है। हैज का यूज आप किसके साथ करेंगे और हैव का यूज किसके साथ करेंगे? हैज का यूज करेंगे आप जब सब्जेक्ट के रूप में होंगे ही, सी, इट या किसी का नेम भी हो सकता है, तब आप हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे होंगे, तब आप हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। इसके ये कुछ रूल्स थे। अब इस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है डिस्कस करते हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, पहचान और कुछ रूल्स समझने के बाद अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? अब स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, वह खाना खा चुका है। सेकंड नंबर पर लिखते हैं, वह स्कूल जा चुकी है। अब स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। वह खाना खा चुका है, क्या बनेगी इंग्लिश? ही हैज ईटन, कोड हो जाएगा। सेकंड नंबर पर है, वह स्कूल जा चुकी है, क्या बनेगी इंग्लिश? शी हैज गॉन टू स्कूल। क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं? स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ही हमारा यहां पर सब्जेक्ट हुआ, हैज जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और ईटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फूड आपका ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड? तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही है। सी हैज गॉन टू स्कूल, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और टू प्रेपोजिशन है, और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में।
तो स्टूडेंट्स अभी आपने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस नोट, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। उसने खाना नहीं खाया है, क्या बनेगी इंग्लिश? ही हैज नॉट ईटन फूड। वह स्कूल नहीं जा चुकी है, क्या बनेगी इंग्लिश? शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल। अंडरस्टैंड? अब स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड? ही हैज नॉट ईटन फूड, ही आपका सब्जेक्ट, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, नोट की जगह नोट यूज किया, ईटन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फूड आपका ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। सेकंड नंबर पर है सी हैज नॉट गॉन टू स्कूल। सी आपका सब्जेक्ट, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, नोट की जगह नोट यूज किया, गोन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू प्रेपोजिशन है, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। आप तब तक नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे आप साइन ऑफ इंटरोगेशन। अंडरस्टैंड? क्या वह स्कूल जा चुका है, बनाइए इंग्लिश। क्या वह स्कूल जा चुका है, क्या बनेगी? हैज ही गॉन टू स्कूल। क्या तुम पत्र लिख चुके हो? हैव यू रिटन ए लेटर? साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब स्ट्रक्चर को देखते हैं क्या हमारे ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं गलत है। हैज हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, ही सब्जेक्ट, गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्रेपोजिशन, स्कूल ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। अंडरस्टैंड? सेकंड नंबर पर है हैव यू रिटन ए लेटर। हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट हुआ, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। आप स्टूडेंट्स नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो भी आपने सीखा स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले लिखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव,
सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके हो? बनाइए इंग्लिश, क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके हो? हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल हो जाएगा। क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो? क्या बनेगी इंग्लिश? हैव यू नॉट ईटन फूड? क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो? हैव यू नॉट रिटन ए लेटर? साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर को, क्या ये हमारे तीनों सेंटेंस ही सही हैं गलत है। हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, यू सब्जेक्ट हो गया, नोट की जगह नोट यूज किया, गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू प्रेपोजिशन है, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। हैव यू नॉट ईटन फूड, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, यू सब्जेक्ट हो गया, नोट की जगह नोट यूज किया, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फूड ऑब्जेक्ट हुआ, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट है हैव यू नॉट रिटन ए लेटर, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, यू सब्जेक्ट हो गया, नोट की जगह नोट यूज किया, रिटन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमने जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।